राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और राजस्थान की 20 जिलों में 90 निकायों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 76% यहां पर मतदान हुआ है। अब क्या कुछ आंकड़े राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और यहां पर सचिन पायलट के बीच क्या कुछ समझौते हुए हैं। इसके बाद अब बात करें तो अब उपचुनाव भी राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाला है। दोस्तों ये भी काफी बड़ा यहां पर कह सकते हैं कि राजस्थान में यहां पर सरकार को लेकर यहां पर ये चुनाव यानी उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में होने वाला है और इसको लेकर तैयारी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का इस उपचुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार को लेकर सरकार गिरने और बिगड़ने का काम कर सकता है। जिस कार से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में यहां पर कमलनाथ को बड़ा झटका दिया था, तो क्या सचिन पायलट यहां पर गहलोत सरकार को बड़ा झटका देंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर जिस कार से यहां पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, इससे पहले राजस्थान निकाय चुनाव पर जो ग्राम पंचायत चुनाव थे, जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को यहां पर टक्कर दी थी और कांग्रेस को मात दी थी। कांग्रेस से ज्यादा सीटें यहां पर बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में राजस्थान के लिए निकाली थी। इसमें अगर बात करें राजस्थान पंचायत समिति चुनाव में यहां पर बात करें तो बीजेपी ने जो है 1833 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 1714 सीटों पर, यानी बीजेपी को राजस्थान जिला पंचायत चुनाव में यहां पर बढ़त मिली थी। लेकिन इसके बाद ही यहां पर 50 निकाय चुनाव पर विरोध थे जो बाड़ों के लिए किए गए थे। 1775 वार्डों में से कांग्रेस ने 620 जबकि बीजेपी ने 548 वार्डों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अन्य को भी यहां पर 595 वार्डों पर जीत मिली थी, यानी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के जो वार्ड थे उस पर भी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर हुई थी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं 20 जिलों की जो 90 निकाय चुनाव यहां पर हुए हैं उसके मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब इस पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान निकाय चुनाव में 76% 5.2% यहां पर जो मतदान हुआ है और सर्वाधिक मतदान 90% जो हुआ है वो जैसलमेर में हुआ है। अब यहां पर नगर पालिका यहां पर और यहां पर नगर परिषद चुनाव के लिए जो रिजल्ट क्या बनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें राज्य की 1 नगर निगम और 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं पर यह चुनाव हुआ है और इस चुनाव के बाद अब मतगणना जो है वो 31 जनवरी को होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों 90 निकायों में से अगर बात करें तो बीजेपी को इस चुनाव में करीब 40 सीटों के आसपास निकायों पर यहां पर जीत मिल सकती, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। 35 से 40 सीटें बीजेपी को इस निकाय चुनाव में मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को भी यहां पर 35 से 40 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। जिला पंचायत की बात करें यहां पर 50 निकाय चुनाव पर जो रिजल्ट थे उसके आंकड़े भी बिल्कुल कांटे मुकाबले देखने मिले। ऐसे 90 सीटों में से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य को भी यहां पर 10 से 15 निकायों पर जीत मिल सकती है, जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर ये बड़े आंकड़े हैं। दोस्तों राजस्थान की 90 निकायों पर यहां पर मतगणना 31 जनवरी को होने वाली है, लेकिन उससे पहले 20 जिलों की 90 निकायों पर यहां पर वोटिंग खत्म हुई है। 76% मतदान हुआ है। अब इसका फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि राजस्थान काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और 4 उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर किसकी जीत होने वाली है इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।